हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं कि जैसे थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं कि जो सिरप होते हैं, सिरप कितने दिनों तक खुला रख सकते हैं या फिर कितने दिनों में इसको ये खराब हो जाते हैं, कितने दिनों तक पिलाना चाहिए बच्चों को या फिर बड़ों को। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि सिरप कब खराब हो जाते हैं, कितने दिन तक इसको खुला हुआ छोड़ सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे मान लो आपने सिरप आज खोल लिया तो उसके कितने दिन बाद वो खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, सिरप जो है, जैसे मान लो एक सिरप होता है जो जिसमें हम वाटर अलग से मिक्स करते हैं, पानी अलग से मिक्स करते हैं। जो पाउडर वाले सिरप होते हैं जिसमें आ जाते हैं एंटीबायोटिक सिरप, खास करके उसके अंदर आ जाते हैं। तो एंटीबायोटिक सिरप जितने भी होते हैं उसके अंदर हम पाउडर आता है, उसके साथ में वाटर आता है, पानी आता है। जैसे कि दोस्तों ये सिरप होता है, तो इस सिरप के अंदर जो है ये एंटीबायोटिक सिरप है, तो इसके अंदर एक पाउडर अलग से आता है और पानी अलग से आता है। जैसे मेरे हाथ में देख सकते हैं वाटर अलग से निकला है और पाउडर अलग से आता है इसके अंदर से इसके। तो इसमें इसको मिक्स किया जाता है, उसको हिलाकर फिर इसको पिलाया जाता है। तो ये ज्यादातर खास करके एंटीबायोटिक सिरपों के अंदर ही आता है। तो इस सिरप को जो है दोस्तों हम इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम 7 दिन से लगाकर 10 दिन तक। इस सिरप को लगातार इस्तेमाल करना होता है। ये अगर खुल गया है 10 दिन से, अगर इसको ऊपर हो गए हैं तो इसको फिर आप ना पिलाएं, क्योंकि ये उसके बाद में काम नहीं करेगा या फिर इसका जो रिजल्ट है वो कम हो जाएगा या फिर जो है खराब हो जाता है। तो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे आपको कि खराब अगर सिरप हो जाता है तो उसमें क्या क्या पहचान होती है। अब जो दूसरे सिरप जो आते हैं जिसमें मान लो पैरासीटामोल वगैरह आता है, मल्टीविटामिन सिरप आते हैं जो कि एक दूसरी फॉर्म में आते हैं, जैसे ये डोलो का सिरप आता है, जब कोई और अन्य सिरप आते हैं तो ये ऑलरेडी मिक्स होकर आते हैं सारी चीजें इसके अंदर। तो ये सिरप जो है, आप अगर इसको ज्यादा दिन तक भी खुला हुआ छोड़ेंगे तो ये आपको रिजल्ट दे देगा। खराब नहीं होता है इतनी जल्दी जितनी जल्दी ये हो जाता है। इसमें जो है, अब चाहे मान लो आप इसकी सिरप के साथ में जो कोई ड्रॉप आती है, तो ड्रॉप में भी एक तो पाउडर वाली ड्रॉप होती है, जैसे एंटीबायोटिक में टैक्सीमो आती है मेरे हाथ में जैसे ये। तो इसके अंदर पाउडर निकलता है, वाटर अलग से निकलता है। तो ये भी जो है उसी तरीके से 7 से 8 10 दिन तक काम करती है। अब जो सिरप आते हैं, चाहे इसमें कोई मल्टीविटामिन सिरप हो, कोई बुखार के सिरप हो, तो वो जो सिरप होते हैं उनको आप जब तक यूज कर सकते हैं जब तक उनकी एक्सपायरी है। लेकिन शर्त ये होती है कि उसको जो टाइट करके, उसका जो कैप होता है इसको टाइट करके लगाकर रखना होता है और इसको ये फिलिंग अच्छे से करके और 30 डिग्री के रूम टेम्परेचर पे इसको रखना होता है दोस्तों। तब इस सिरप को आप जो है लॉन्ग टाइम तक भी यूज कर सकते हैं। इसको खुला हुआ नहीं छोड़ना है, खुला हुआ अगर आप छोड़ देंगे तो ये भी खराब हो जाता है। अब कैसे पहचाने कि जो सिरप होता है अगर वो खराब हो जाता है तो क्या कंडीशन होती है, मतलब किस क्या उसमें पहचान होती है हमको कि ये सिरप खराब हो गया है। कोई सिरप मान लो हमने खोला, खोलने के बाद में पाउडर वाला सिरप हो या कोई दूसरा सिरप हो, ये कोई सा भी सिरप हो, ड्रॉप हो, वो खोलने के बाद में हमने उसको पिलाना स्टार्ट किया। पिलाने के बाद में कुछ दिन के बाद जब हम मान लो उसमें देखते हैं कि इसमें से जो कलर इसका चेंज हो गया है, मान लो व्हाइट हमने देखा था कि व्हाइट कलर था उसका, अब कुछ दिन के बाद वो थोड़ा सा येलो पड़ जाता है या थोड़ा सा उसका मिट्टी का सा कलर हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि सिरप खराब होने की कगार पे पहुंच चुका, खराब होने लगा है। दूसरी कंडीशन होती है, मान लो आपने सिरप खोला, खोल के देखा तो उसमें जो है स्मेल, अलग सी स्मेल आती है, उसमें टेस्ट उसका चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिरप खराब हो चुका है। तो ये दो कंडीशन से आप पहचान सकते हैं घर पे खुद से। तो ये होता है दोस्तों, सिरप कब तक पिलाएं, कब तक खुला छोड़ें, कब तक बचाएं। तो ये अगर आपको पता होगा तो आप कभी भी अपने बच्चे को खराब सिरप नहीं पिलाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, काफी अच्छे से हमने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।